हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय कुमार राजस्थान लाइव स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, अपन ने पिछला जो वीडियो था वो अपन ने रोग से संबंधित लिया था और रोग के आपने कहा थे कि बहुत सारे सूक्ष्म जीव है उनके द्वारा फैलते हैं। तो पीछे वाला वीडियो था जो अपना था वो बैक्टीरिया द्वारा जीवाणु द्वारा होने वाले रोगों पर। ठीक है भाई, आज अपने वायरस द्वारा होने वाले रोगों के बारे में चर्चा करेंगे। वायरस या विषाणु द्वारा होने वाले रोगों के बारे में चर्चा करेंगे। पीछे वाले वीडियो को आप लोगों ने देखा हो तो आप देखोगे कि बैक्टीरिया के द्वारा बहुत सारे रोग फैल रहे थे। इसी प्रकार से वायरस के द्वारा भी बहुत सारे रोग फैलते रहे। इसके भी बहुत अच्छे क्वेश्चन अपने एग्जाम में बनते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए लास्ट तक इसको आप देखोगे तब आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा कि वायरस के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं। तो एक बार पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है छोटी सी आपसे कि वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बेल आइकन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो आपको आगे आगे देता रहूं। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज अपन वायरस या विषाणु द्वारा होने वाले रोग। तो वायरस का जब अपन अध्ययन करते हैं और वायरस की अपन चर्चा कर रहे हैं तो वायरस जो कोरोना वायरस है उसने तो पूरी दुनिया में कोरोना मचा ही रखा है। वैसे ही और भी बहुत सारे वायरस हैं जिनके द्वारा बहुत सारे रोग होते हैं, उनकी आज अपन चर्चा करेंगे। तो ध्यान देना, वायरस का अध्ययन स्टडी ऑफ वायरस वायरियोलॉजी कहलाता है। वायरियोलॉजी विषाणु विज्ञान। अगला प्रश्न बनता है फादर ऑफ वायरियोलॉजी, इसका जनक कौन है? तो ध्यान रखना, डीजे इवानोवस्की नाम के वैज्ञानिक को, इवानोवस्की नाम के वैज्ञानिक को फादर ऑफ वायरियोलॉजी कहा जाता है या इनको इसका जनक माना जाता है। अच्छा, क्यों ऐसा क्या कर दिया भाई साहब ने? तो इन्होंने टीएमवी की खोज की थी भाई। टीएमवी टोबैको मोजेक वायरस। टोबैको का मतलब तंबाकू, तंबाकू मोजेक वायरस। तंबाकू के अंदर एक रोग चलता है, उसको फैलाने वाले इस वायरस से खोज की थी डीजे इवानोवस्की ने, इसलिए इस इवानोवस्की को वायरियोलॉजी का जनक माना जाता है। अच्छा, वायरस शब्द का अर्थ क्या है? इसका अर्थ था विषैला द्रव्य, जहरीला लिक्विड, विषैला द्रव्य। ठीक, वायरस कई प्रकार के प्रकृति के अंदर उपलब्ध है। बहुत छोटे सूक्ष्म जीव है, अपने लिए लाभदायक भी है, परंतु इसके रोग से संबंधित मतलब अपने लिए जो हानिकारक है उनके एग्जाम में क्वेश्चन खूब आते जाते रहते हैं, प्रचलित है क्वेश्चन। तो देखो, वायरस से संबंधित एक क्वेश्चन बहुत बड़े एग्जाम में निकल गया, वो क्या है? वायरस जो है उसे सजीव और निर्जीव की योजकड़ी कहते हैं। तो प्रश्न आता है सजीव और निर्जीव की योजकड़ी। आप सभी जानते हो सजीव और निर्जीव की योजकड़ी। योजक का मतलब जोड़ने वाला, सजीवों को निर्जीवों, मतलब वायरस एक इस प्रकार का जीव है जिसमें सजीवों के लक्षण भी है और निर्जीव के लक्षण भी है, इसलिए सजीव और निर्जीव की योजकड़ी कहते हैं वायरस को, विषाणु को। और फिर प्रश्न आता है सजीव और निर्जीव की योजकड़ी है तो आप बताओ कि विषाणु। अच्छा सुनो, सजीव अपन को पता है पादप भी सजीव है, जंतु भी सजीव है। तो जंतु और पादप दोनों ही सजीव है। और आप एक बात याद रखना, जंतु और पादप, जंतु और पादप इन दोनों के बीच की योजकड़ी जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो एक कोशिकीय जो जीव है यूग्लिना, इसको जंतु और पादप की योजकड़ी कहा जाता है। तो क्या अपन वायरस के द्वारा होने वाले रोगों की और चर्चा करेंगे। रोग अपन स्टार्ट नहीं किए हैं, थोड़े से कुछ इसकी बेसिक डिटेल अपन देखते हैं। तो आपने कहा सजीव और निर्जीव की योजकड़ी कहा जाता है वायरस को। सजीव जंतु और पादप दोनों ही सजीव है, तो इनकी दोनों की योजकड़ी है वो यूग्लिना कहा जाता है। तो एक कोशिकीय जीव है, ये एक कोशिकीय जीव है। और भी बहुत सारी योजकड़ियां हैं, परंतु ये दो योजकड़ी बड़ी महत्वपूर्ण है, तो कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुकी है। इसके बाद अपन वायरस के द्वारा होने वाले रोगों के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न वही जो मैं लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूं कि इनसे संबंधित 2-3 क्वेश्चन आते हैं कि निम्न में से वायरस द्वारा होने वाले रोग की पहचान कीजिए या नहीं होने वाले रोग का उदाहरण है। तो इसमें से आपको 3 रोग जो वायरस से संबंधित और एक रोग अन्य किसी और से संबंधित मिल जाएगा, तो नहीं हो सकने वाला वो हो जाएगा। तो इसकी पहचान कैसे करें? वैसे ही जैसे अपन ने बैक्टीरिया की एक ट्रिक देखी थी, सेम उसी प्रकार से अपन ने वायरस की भी एक ट्रिक देख लेते हैं। तो देखो, ट्रिक को याद रखना, ट्रिक है
रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ दी। वही बात फिर दोहराऊंगा, ट्रिक अपने पास ऐसे होनी चाहिए जिसको लाइन को अपन याद रख सकें। तो देखो यहाँ पर रेखा नाम की कोई लड़की है जो हमें हिट का मतलब होता है ठोकर मारना, करके पोइचे छोड़ दी। अब पोइचे का मतलब अपन समझा के पीछे से है, तो अपने पीछे नहीं लिख के अपन पोइचे लिख रहे हैं, क्योंकि पोइचे समझ में अपने रोग छुपे हुए हैं। कौन कौन से रोग कैसे छुपे हैं, एक दो बार पढ़ोगे अच्छे से याद रहेगा, बड़ी बात नहीं है। तो देखना रे से बनेगा अपना रेबीज रोग। तो प्रश्न आता है कि रेबीज रोग किससे फैलता है, जीवाणु से, विषाणु से, कवक से, परजीवी से। तो रोग अपन किसके बारे में पढ़ रहे हैं, वायरस के बारे में। तो वायरस द्वारा होने वाले रोग सबसे पहले कौन सा है, रेबीज। खास से बनाओ खसरा। इनमें से मैक्सिमम रोगों के बारे में अपन जानते हैं। ऐसे बनेगा हर्पीज, में से बनाओ मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस क्या है अभी चर्चा करेंगे। किससे बनाएंगे, हेपेटाइटिस। वैसे हेपेटाइटिस होता है, हेपेटाइटिस कुछ नहीं होता, लेकिन हेपेटाइटिस और हेपेटाइटिस अपने को रोग को पकड़ना है, समझ में आ जाएगा। कैसे बनाएंगे, ट्रकोमा। ट्रकोमा करके समझ को छोड़ देना। पोइचे में देखो सारे रोग बड़े महत्वपूर्ण, पोइचे संबंधी बड़ा महत्वपूर्ण इसमें। पोइचे मिलेगा पोलियो, मतलब पोलियो भी किससे फैलता है, वायरस से। ऐसे बनेगा एड्स। कैसे बनाया, चेचक। से बनाएंगे छोटी माता। जैसे बना डेंगू। गैसे बनाओ गलसोन। और इससे बनाएंगे इन्फ्लुएंजा। तो ये जो रोग हो गए वो वायरस के द्वारा हो गए। कौन कौन से, फिर रिपीट करते हैं। ट्रिक क्या है अपनी, बोलने देंगे, याद रखना है सबको। रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ दी। तो कौन कौन से, रे से बनाया अपने रेबीज, खा से बन जाएगा अपना खसरा, है से बनेगा अपना हर्पीज, में से मेनिंजाइटिस, ही से हेपेटाइटिस, पे से ट्रकोमा, पो से पोलियो, ए से बनाया एड्स, चे से बना चेचक, सो से छोटी माता, डे से डेंगू, गै से गलसोन और ई से इन्फ्लुएंजा। ऐसे जो रोग है वो सभी वायरस के द्वारा फैलते हैं। अब अपन ने इनमें कुछ महत्वपूर्ण है, उनकी सबकी अपन डिटेल से चर्चा करेंगे, और जो ज्यादा बार बार रिपीट होते हैं उनकी पूरी डिटेल अपन पढ़ेंगे, और कुछ और भी इसके साथ है उनकी भी अपन चर्चा करेंगे। देखते देखें, सबसे पहला रोग अपना रेबीज। रेबीज रोग जो है वो सबको पता है, कुत्ता बिल्ली बंदर के काटने से फैलने वाला रोग। रेबीज का नाम आते दिमाग में अपनी ये चीज आ जाती है। तो होता क्या है कि इस रोग से जब कोई व्यक्ति ग्रसित होता है, जो रोगी होता है, उसको जल से डर लगता है। तो जल से डर लगता है तो कोई इसको जल से डर लगता है, इसलिए इस रोग को बोलते हैं जल भीति। जल भीति भी इसी को बोलते हैं। तो एग्जाम में रेबीज लिखा हुआ है, कोई जरूरी नहीं, जल भीति भी लिखा हुआ सकता है। तो जल भीति लिख दे या रेबीज लिख दे। अच्छा, जल भीति को इंग्लिश में हाइड्रोफोबिया कहते हैं। हाइड्रो शब्द जल से संबंधित होता है, और फोबिया किसी के भी लास्ट में जुड़ता है, उसका मतलब होता है डर, अर्थात जल का डर। तो इस रोग से ग्रसित रोगी जल से डर। अगर फैलता किससे है, तो आप कहते हो वायरस से। वायरस का नाम एग्जाम में पूछ रहे तो याद रखना, रेबडो वायरस। रेबडो वायरस इस रोग को फैलाता है। अच्छा, कहां पाया जाता है, तो किसी भी कुत्ते बिल्ली या बंदर की लार में ये वायरस पाया जाता है। तो जब कोई कुत्ता बिल्ली बंदर अपन को काटता है या किसी व्यक्ति को काटता है, तो शरीर में ये वायरस प्रवेश कर जाता है, जिससे व्यक्ति इस प्रकार के रोग से ग्रसित हो जाता है। खैर, मेडिकल साइंस में आप आज के समय खूब तरक्की कर ली है, तो अब इस रोग के जो टीके हैं या इस रोग के जो इंजेक्शन जो लग रहे हैं वो अब 2 लगते हैं। पहले नाभि के अंदर 14 इंजेक्शन इस रोग से संबंधित लगते थे। अच्छा, पीछे वाले टॉपिक में मैंने याद किया था कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। फिर रिपीट करता हूं, रेबीज के टीके की खोज लुईस पास्चर नाम के वैज्ञानिक ने की थी। पढ़ चुके हैं अपन पीछे, लुईस पास्चर रेबीज का टीका खोजा था इन्होंने। अच्छा, खास से बनेगा खसरा। खसरा, और खसरा को मिजलस भी बोलते हैं। तो खसरा या मिजलस भी अपना किसके द्वारा फैलता है, वायरस के द्वारा फैलता है। ऐसे बनाओ हर्पीज।
तो इसका herpes simplex वायरस है कोई जो इस रोग को फैलाता है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति शरीर पर चकत्ते बनने लगते हैं, तो herpes simplex वायरस इस रोग को फैलाता है। तो इनमें तीनों में से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो रेबीज अपना, याद रखना इसको। बाकी और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है उनकी सबकी अपन चर्चा करते रहेंगे। एक और देख लो लास्ट इसमें, फिर आगे की चर्चा बाद में करेंगे। मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस इसका एक क्वेश्चन अच्छा बनता है, बहुत अच्छा। अच्छा एक बात और, यदि ऑप्शन में मेनिंजाइटिस के ऑप्शन में वायरस ऑप्शन में नहीं मिलता है तो जीवाणु भी इसका आंसर सही माना जाएगा। मेनिंजाइटिस रोग जो है वो वायरस भी इसका मेनिंजाइटिस वायरस ही, मेनिंजाइटिस वायरस। और ये वायरस होता क्या है, देखो अपना जो मस्तिष्क है, अपना मस्तिष्क के ऊपर 3 परतें होती है, मस्तिष्क 3 परतों से ढका हुआ रहता है, और उन 3 परतों में यदि कोई जीव का संक्रमण होता है, जैसे इस विषाणु का ही संक्रमण होता है, तो इस प्रकार से जो रोग होता है उस रोग को बोलते हैं मेनिंजाइटिस। तो इसका अच्छा क्वेश्चन बनता है कि मेनिंजाइटिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो याद रहे इससे शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है, मस्तिष्क इससे प्रभावित होता है। ये अच्छा क्वेश्चन बनता है। मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है, मस्तिष्क को। मस्तिष्क के ऊपर पाई जाने वाली परतों में होने वाले संक्रमण को मेनिंजाइटिस रोग कहते हैं। तो कौन कौन से हुए, रेबीज अपन ने पढ़ा, खसरा अपन ने पढ़ा, herpes अपन ने पढ़ा और मेनिंजाइटिस अपन ने पढ़ा। रेबीज को थोड़ा दिमाग में रखना, आगे बढ़ते हैं। देखो किसी भी प्रकार की समस्या के लिए या कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बता सकते हैं। अगले वीडियो के अंदर मैं जरूर आपको उसका आंसर बताऊंगा, या फिर मैं कमेंट बॉक्स में आपको उसका आंसर जरूर लिखूंगी। तो आगे देखते हैं हिट करके। तो हिट करके के अंदर पहले बना हेपेटाइटिस और कैसे बनाएंगे अपन ट्रकोमा। तो देखो हिट से हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस कुछ नहीं होता है, हेपेटाइटिस होता है वैसे हेपेटाइटिस, लेकिन अपनी ट्रिक है, ट्रिक से अपन इसको याद करने की कोशिश करते हैं। अच्छा हेपेटाइटिस रोग है, और हेपेटाइटिस जिसको अपन क्या बोलते हैं, पीलिया जिसको बोलते हैं, वो ही रोग को हेपेटाइटिस बोलते हैं। पीलिया तो इसका लक्षण है, जब कोई व्यक्ति इस रोग से ग्रसित होता है तो उसका शरीर पीला पड़ने लगता है, इसलिए इसको पीलिया रोग भी कहते हैं, पीलिया रोग, याद रखें। और इस रोग को जॉन्डिस रोग भी कहते हैं। तो रोग के नाम पे ये देखो, जॉन्डिस रोग। और आपको सबको पता होना चाहिए पीलिया जो है ना, पीलिया वो शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, शरीर के किस अंग को। तो याद रखना पीलिया शरीर के यकृत को प्रभावित करता है, अपना जो लीवर है उसको प्रभावित करता है, लीवर इससे प्रभावित होता है, याद रखना। तो लीवर प्रभावित होता है इसलिए इसको यकृत शोथ भी कहते हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं, देखो अब बड़े महत्वपूर्ण है ये हेपेटाइटिस अपना रोग एग्जाम की दृष्टि से। क्या क्या हुआ, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस में शरीर पीला पड़ने लगता है इसलिए इसको पीलिया रोग भी इसको कहते हैं। जॉन्डिस किसको कहते हैं, इस रोग से अपना लीवर प्रभावित होता है, ये प्रभावित होता है इसलिए इसको यकृत शोथ भी कहते हैं। अच्छा एक लाइन और बहुत अच्छी क्वेश्चन, क्या है, यकृत जो लीवर है ना वो क्या काम करता है, पीलिया क्यों है, देखो पीला शरीर क्यों है, यकृत शरीर में पित्तरस का स्राव करता है, पित्तरस का स्राव, और पित्त का मतलब पीला होता है, तो ये पीला रस होता है यकृत, इसलिए शरीर पीला करने लग जाता है। ये लास्ट रास्ता में कम्युनिकेशन था, पित्तरस का स्राव होता है, तो किसके द्वारा, पित्तरस, ये पित्तरस का स्राव यकृत के द्वारा। ऑप्शन में पित्ताशय भी था, गॉल ब्लैडर, तो पित्तरस और पित्ताशय बच्चों को कॉमन देगा, याद रहे पित्तरस का संग्रहण पित्ताशय करता है, जबकि पित्तरस को छोड़ता कौन है, यकृत। तो यकृत के संबंधित बीमारी है, यकृत से संबंधित रोग है हेपेटाइटिस, इसलिए इस रोग को यकृत का कैंसर भी कहते हैं, लीवर का कैंसर, तो यकृत का कैंसर याद रखना। यकृत का कैंसर कौन सा रोग, पीलिया, कौन सा रोग है, हेपेटाइटिस। खैर इसके प्रकार बहुत हैं, वायरस इसका हेपेटाइटिस वायरस ही है, हेपेटाइटिस वायरस, लेकिन वायरस के जो कई प्रकार हो सकते हैं, जैसे हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, सी, डी, ई, इस प्रकार से इसके टाइप है, प्रकार है। इनमें से बी और सी ज्यादा घातक है, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। बात कर चुके अपन, वायरस का नाम आए तो हेपेटाइटिस वायरस हो जाएगा, रोग भी हेपेटाइटिस सी है। प्रश्न आता है कि पीलिया रोग या हेपेटाइटिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, यकृत को। यकृत का कैंसर किस रोग को कहते हैं, पीलिया को, यकृत को, जॉन्डिस, जो भी अपने ऑप्शन में आता है उसके हिसाब से इसका आंसर कर देना। अच्छा अगले को बढ़ते देखो, कैसे ट्रकोमा पर बनाएंगे, ट्रकोमा, और इसका वायरस है चलामीडिया
ट्रैकोमा वायरस। ज्यादा दिमाग लगाने की अपने को आवश्यकता नहीं है ऐसे अटपटे शब्दों पे। इसके साथ में नाम लिखा हुआ है ट्रैकोमा वायरस। यहाँ पर हेपेटाइटिस के साथ हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस ऐसा लिखा हुआ है तो अपने रोग से संबंधित हो जाएगा। चलामीडिया ट्रैकोमा वायरस, इसका क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके से आया था देखो। ये ट्रैकोमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो याद रखना अपनी आंख इस रोग से प्रभावित होती है, आंखों का रोग है। और आंख के भी कई भाग है, आगे वाले टॉपिक में अपन चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इससे संबंधित अपन क्वेश्चन और देखेंगे। आंख से संबंधित क्वेश्चन बहुत आते हैं। आंखों के जो रोग है, कौन कौन से रोग है आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, निकट दृष्टि, दूर दृष्टि, इस प्रकार के बहुत सारे रोग है। आंख का एक भाग होता है कॉर्निया, जिसको हिंदी में स्वच्छ मंडल कहते हैं। तो प्रश्न आता है ट्रैकोमा शरीर के किस अंग को? तो ऑप्शन में आंख मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, आंख नहीं मिलेगा तो अपना मिलेगा कॉर्निया। तो आंख के कॉर्निया वाला भाग किस रोग से प्रभावित होता है, याद रखें। और एक कॉर्निया संबंधित एक क्वेश्चन ये बता देते हैं आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रश्न आता है जब नेत्र दान किया जाता है तो नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो उसका आंसर भी कॉर्निया ही होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ट्रैकोमा तक अपन ने पढ़ लिया है। आगे वाले रोग को पोइच से संबंधित, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। वायरस के द्वारा इसके अंदर सारे रोग इसमें से बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। तो पोलियो, पोइच में से पोलियो बनाएंगे, ऐसे अपन एड्स बनाएंगे, चेस से अपन चेचक बनाएंगे। तो पहले अपन पोलियो देखते हैं फिर एड्स देखते हैं। तो पोच से बनाया पोलियो, वायरस भी ऐसा ही नाम है पोलियो वायरस। सबको पता है कि पोलियो रोग के अंदर क्या होता है, शरीर में पोलियो से ज्यादातर बच्चे प्रभावित हुआ करते थे, परंतु इसका जो वैक्सीन था वो ओरल होने का, ओरल का मतलब मौखिक। सबको पता है 9 बूंद जिंदगी की इसकी टैगलाइन थी। अमिताभ बच्चन इसके ब्रांड एम्बेसडर थे। तो जिस कारण से मतलब कि ये घर घर पोलियो की खुराक पिलाने से बच्चों को भारत का पोलियो मुक्त राष्ट्र घोषित हो चुका है। तो पोलियो जो है वो पोलियो वायरस है, इसमें बच्चों के हाथ पैर विकृत हो जाते थे और हाथ पैर पे या शरीर के किसी भाग पे कंट्रोल नहीं होता है। तो कंट्रोल करने का काम अपन सभी जानते हैं तंत्रिका तंत्र करता है। तो कहने का मतलब इस रोग से तंत्रिका तंत्र अपना प्रभावित हो जाता था। कोई ज्यादा इसकी क्या डिटेल नहीं है। आगे अपन देखें तो ऐसे एड्स, अब इसके नाम से प्रश्न बनना स्टार्ट करते हैं। खूब क्वेश्चन आते हैं भाई एड्स रोग के। तो एड्स का पहले बात तो फुल फॉर्म एड्स तो क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये इसका फुल फॉर्म हुआ रोग का। और वायरस भी सबको पता है, एड्स का वायरस तो सबको पता है एचआईवी वायरस, इसका भी फुल फॉर्म से संबंधित क्वेश्चन आ जाता है। तो फुल फॉर्म क्या हुआ इसका? ह्यूमन आई फॉर इम्यूनो और वी फॉर वायरस। बच्चे ऐसे दिमाग लगाते हैं, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस एक ऑप्शन आपको ऐसा मिलेगा और अपन जल्दबाजी में कर देते हैं ह्यूमन इम्यूनो वायरस डिफिशियंसी वायरस, ये इसका फुल फॉर्म हुआ। तो ये तो वायरस का रोग का नाम और इसका वायरस का प्रश्न। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम मतलब होता क्या है कि इस रोग के अंदर मनुष्य का जो इम्यून सिस्टम है, प्रतिरक्षा तंत्र है, जो शरीर को रोगों से लड़वाता है, वो उसकी डिफिशियंसी क्षमता नष्ट हो जाती है। उस डिफिशियंसी का मतलब डिफेंस करने की, सुरक्षा करने की क्षमता खत्म हो जाती है। तो एड्स रोग के अंदर शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र ही नष्ट हो जाता है और नष्ट करता है ये मासे एचआईवी वायरस। एचआईवी देखो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन का मतलब मनुष्य, मतलब ये वायरस जो है ना मनुष्य के ब्लड को ही ज्यादा संक्रमित करता है, मनुष्य को ही अधिक संक्रमित करता है, इसलिए इसके नाम ही देखो ह्यूमन से बन जुड़ गया। तो मनुष्य के प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट कर देता है ये वायरस। इस कारण से प्रतिरक्षा तंत्र जब अपना नष्ट हो जाता है तो शरीर के अंदर अन्य जो जितने भी रोग है, कोई भी सूक्ष्म जीव है, वो अपने शरीर में जाकर के अपने शरीर को रोगग्रस्त कर देता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर अपन इस प्रकार से कह सकते हैं कि एड्स कोई एक रोग नहीं है। जब कोई व्यक्ति इस रोग से सफरिंग होता है, इससे ग्रसित होता है, इससे गुजरता है, तो उसका संपूर्ण बॉडी रोगों का घर बन जाती है, मतलब बहुत सारे रोग अपने शरीर में हो जाते हैं। तो एड्स का फुल फॉर्म हुआ एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एचआईवी का फुल फॉर्म हुआ ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। फैलने का सबको पता है, बचाव की इसका उपचार किस प्रकार से पता है। तो फैलता किस तरीके से? तो इसका जो मेजर कारण है वो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से शारीरिक संबंध बनाने से, ये इसका एक कारण हो सकता है, परंतु ये कारण हर जगह लागू हो ये कोई जरूरी नहीं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं, जैसे किसी माता को ये रोग है
तो उसके गर्भ में पलने वाले बच्चे को ये रोग हो जाएगा। तो उस बच्चे के लिए, उस शिशु के लिए जो पहले वाला अपना कारण था वो कहीं से ही नहीं है। इसी प्रकार से गर्भवती महिला को ये रोग है तो बच्चे में हो जाएगा। अगर कोई माता स्तनपान करवाती अपने बच्चे को तो उस बच्चे में भी रोग हो जाएगा। दूसरी तो ब्लड का यदि अपने शरीर में प्रयोग हो जाता है, आवश्यकता पड़ने पर अपन कई बार ब्लड लेते हैं, कई बार देते हैं, तो दूसरे व्यक्ति का ब्लड लेने से भी अपने अंदर ये रोग हो सकता है। इसके अतिरिक्त अपन और चर्चा करें तो दूषित ब्लेड का उपयोग करने से भी ये रोग फैल सकता है। तो ये रोग कई तरीके से फैल सकता है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जब ये वायरस अपनी बॉडी को संक्रमित कर देता है तो लंबे समय तक शरीर को पता नहीं रहता है या अपनी बॉडी में इसके कोई लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। तो लक्षण नहीं दिखाई देते, इतने समय के अंदर ये वायरस अपनी संख्या को खूब इजाफा कर लेता है और जब इस वायरस की संख्या में इजाफा हो जाता है तो अपना प्रतिरक्षक तंत्र को ये नष्ट कर देता है। इसे रिट्रोवायरस कहा गया है, याद रखना, बहरूपिया। वैसे अपने शरीर का जो प्रतिरक्षक तंत्र है उसमें WBC का इकाई सबको पता है, वो अपने शरीर के प्रतिरक्षक तंत्र को मजबूत करती है। व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स ये अपने शरीर को मजबूत करती है, ये शरीर में आने वाले बहुत सारे सूक्ष्म जीव है उनको नष्ट कर देती है। इसीलिए अपन रोज बीमार नहीं होते, अपना शरीर खुद इस चीज को सपोर्ट करता है। परंतु ये WBC के चपेट में भी नहीं आता है, ये रिट्रोवायरस है, बहरूपिया है, शरीर के अंदर रूप बदल के रहता है, इससे WBC के चपेट में भी ये नहीं रहता है और एट लास्ट ये इनको ही नष्ट कर देता है। इस कारण से अपना शरीर इससे रोगग्रस्त हो जाता है, फिर पता नहीं चले तब ये मामला गड़बड़ होता जा रहा है। तो पता कैसे करें, बड़ी बात ये है। तो इसका परीक्षण का प्रश्न आता है, परीक्षण, इसके टेस्ट चलते हैं। तो टेस्ट कौन सा बहुत बड़ा था इसका एग्जाम में, याद रखना, एलिसा टेस्ट बहुत बड़ा आता है। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट और एक पीसीआर। ये तो लास्ट पटवारी के महीने एग्जाम में प्रश्न था। पीसीआर किससे संबंधित है? तो पॉलीमर चेन रिएक्शन। पीसीआर किससे संबंधित है? एड्स रोग से संबंधित है। लोगों में इस रोग के प्रति भ्रांतियां उत्पन्न हो जाती है, तो वो भ्रांतियां उत्पन्न नहीं हो, लोग इसके प्रति जागरूक रहे। ऐसे नहीं कि कोई व्यक्ति एड्स से ग्रसित है तो ये किसी के पास बैठने से, उसको छूने से, स्पर्श करने से फैलता है। समाज के अंदर उसको समाज नेग्लेक्ट नहीं करे, इसलिए लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए एक दिन को एड्स दिवस के रूप में बनाया जाता है। पता होना चाहिए सबको कब एड्स दिवस कब बनाया जाता है? 1 दिसंबर। इस प्रकार से और भी कोई इसके संबंधित देखो किताबों में, बुक्स में बहुत बातें लिखी हुई है, हर रोग के बारे में एक पेज की डिटेल लिखी हुई है, लेकिन इतना कुछ एग्जाम में अपने बनता नहीं है। परीक्षण से संबंधित, इनसे संबंधित खूब क्वेश्चन आते हैं। और जानकारी के लिए आप कमेंट कर देना, जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसका आंसर हम बताएंगे आपको। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। देखो पोइचर रोग के अंदर पोलियो अपन ने कर दिया, एड्स अपन ने कर दिया, अब देखते हैं चेचक। चेच से बनेगा चेचक और छोट से बनेगा छोटी माता। छोटी माता दोनों लोग सेम से हैं, इक्वल से हैं, जिसको अपन अपनी भाषा में अजपड़ा बोला, माता निकली माता निकली, वो इस प्रकार का रोग। तो चेचक को स्मॉल पॉक्स भी कहते हैं, ध्यान रखना, और छोटी माता को चिकन पॉक्स भी बोलते हैं, चिकन पॉक्स। तो बच्चे दिमाग लगा लेते हैं, छोटी का मतलब स्मॉल, तो छोटी माता स्मॉल पॉक्स एक नहीं है, चेचक और स्मॉल पॉक्स एक है, छोटी माता और चिकन पॉक्स एक है। तो इसके अंदर देखो पॉक्स वायरस चलता है, दोनों से संबंधित एक साथ ही हम बात कर लेते हैं। पॉक्स वायरस ये ज्यादा मतलब कि चिकन पॉक्स ज्यादा डेंजरस है। इसका वायरस देखो वेरियोला वायरस, वेरियोला वायरस, और इसका वेरियोला जोस्टर, वेरियोला जोस्टर याद है। अच्छा, दोनों ही लोगों के अंदर शरीर पर चक्के बन जाते हैं, गहरे चक्के बन जाते हैं, जिनमें खुजली होना, चक्कों में पानी सा भर जाना, इस प्रकार से लंबे समय तक ये समस्या बनी रहती है। इनके टीके, चेचक का टीका सबसे पहले खोजा गया था, याद रहे आपको, और टीके को खोजने वाला वैज्ञानिक सबको पता है, एडवर्ड जेनर। बहुत बड़ा आता है किसने सबसे पहले टीका खोजा था? तो एडवर्ड जेनर ने खोजा था। किसका खोजा था? तो चेचक का खोजा था। अच्छा क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा छोटी माता तक हो गया, डेंगू से अपना डेंगू बन जाएगा। डेंगू एक प्रकार का बुखार होता है जिसके अंदर जोड़ों में, हाथों में, रीढ़ में दर्द बना रहता है। इस रोग को जोड़ों में, रीढ़ में होने के कारण इसको हड्डी तोड़ बुखार भी बोलते हैं, हड्डी तोड़ बुखार।
हड्डी तोड़ बुखार। इसके अलावा अपने और भी रोग देखो, जैसे गलसोंद। जो गलसोंद रोग है वो गले से संबंधित, जिनको अपन गलछोड़ा बोलते हैं अपनी भाषा में। इसके अलावा इससे इन्फ्लुएंजा जो है वो श्वसन तंत्र को प्रभावित करने वाला रोग है। इन्फ्लुएंजा जो है वो श्वसन तंत्र को प्रभावित करने वाला रोग है। इसके अतिरिक्त देखो अपने ट्रिक में आने वाले रोग लगभग अपने साथ कंप्लीट है, परंतु वायरस के द्वारा होने वाले और भी रोग हैं जो अपनी ट्रिक में नहीं है लेकिन महत्वपूर्ण है, उनकी भी अपन चर्चा करते हैं। तो देखो अपने ट्रिक में आने वाले लगभग वायरस द्वारा होने वाले रोग कंप्लीट है। अब मैं आपको इनमें भी बड़े महत्वपूर्ण रोग बता देता हूं जो बार बार रिपीट होते हैं, उनको आप थोड़ा सा दिमाग में रखना। एक अपना रेबीज, एक अपना हेपेटाइटिस, इधर से पोलियो, एड्स, चेचक, छोटी माता और ये डेंगू। इनको याद रखना, ये 5-4 रोग ऐसे हैं जो बड़े महत्वपूर्ण हैं, ये ज्यादातर रिपीट होते हैं। एड्स को देखो, एड्स तो खतरनाक है, मतलब कि इस रोग से जब व्यक्ति ग्रसित हो जाता है तो उसकी मौत ही है, इसलिए इस रोग को मौत का बुलावा बोलते हैं, मौत का बुलावा, सॉरी इसे मौत का बुलावा टाइफाइड को बोलते हैं, टाइफाइड जो कि बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग है, जीवाणु द्वारा। इसको तो मौत का वारंट बोलते हैं, एड्स को मौत का वारंट, मतलब कि जब ये व्यक्ति को हो गया रोग तो उसकी मौत होना निश्चित है, तो इसको मौत का वारंट निकल चुका, वारंट निकलने पर गिरफ्तारी होती है, सबको पता है, तो मौत का वारंट एड्स को बोलते हैं। और मौत का बुलावा टाइफाइड को बोलते हैं जो जीवाणु द्वारा होता है, पीछे पड़ चुके हैं। अरे एक और काली मौत, काली मौत प्लेग को कहते हैं। प्लेग से जब कोई व्यक्ति की मृत्यु होती थी तो उसको काली मौत कहते हैं। हाँ, तो काली मौत प्लेग से, ये भी जीवाणु द्वारा होने वाला है जो पीछे अपन चर्चा कर चुके हैं। अच्छा देखो, वायरस के द्वारा कुछ 1-2 रोग और है जो बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आते रहते हैं। इसके साथ जैसे स्वाइन फ्लू वायरस से होता है, बर्ड फ्लू वायरस से होता है। इसके वायरस में महत्वपूर्ण H1N1 वायरस, H1N1 वायरस और इसका H5N1 वायरस, दोनों के दोनों महत्वपूर्ण है। इसके अलावा चिकनगुनिया, इसके अलावा येलो फीवर, पित्त ज्वर, ये कुछ और रोग हैं जो किसके द्वारा फैलते हैं, वायरस के द्वारा। याद है, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, चिकनगुनिया, येलो फीवर, ये सब वायरस के रोग हैं। और एक वायरस जो कोरोना मचा रखा है, सबको पता है पूरी दुनिया में, जिसके कारण से अपन को ऐसी स्थिति में आना पड़ रहा है, जो सबको पता है, कोरोना वायरस। ये वायरस अपने श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है और संक्रमित है, इसीलिए सरकार ने अपने अपने देशों के सभी सरकारों ने ये लॉकडाउन का सिस्टम लगा रखा है ताकि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के संपर्क में नहीं आए, संक्रामक रोग। तो ये वायरस के द्वारा होने वाले सभी रोग कंप्लीट है। आज के वीडियो में अपने वायरस के रोग पढ़े, आगे और भी अपने पास इसे वीडियो देखने के लिए आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सभी वीडियो, जैसे ही कोई नया वीडियो आए, आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। थैंक यू, धन्यवाद।